हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें कि q किस फॉर्म का होगा, x इंटू वी फॉर्म का होगा, जहां v इज एनी फंक्शन ऑफ x की तरह काम करेगा। ठीक है, v कुछ भी हो सकता है, sin x, cos x, e टू दी पावर समथिंग। ठीक, तो ऐसे केस में आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, चलिए, तो जब इस तरह की फॉर्म होगी तो पी आई इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह का बनेगा, 1/fd इंटू क्यू की जगह आएगा x इंटू वी, तो आप x को ले आएंगे इन फ्रंट और 1 क्या बनेगा, एफ डी इंटू वी माइनस डी बाई डी, डी ऑफ किसका, 1/fd इंटू वी। ये है फॉर्मूला। यहाँ पे डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, डी ही डेरिवेटिव होगा। तो ये जब फाइनल इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी। तो ये फाइनल आंसर है, यानी जब भी जो क्यू है किस फॉर्म का होगा, एक्स इंटू वी फॉर्म का होगा, तो आपके पास उस दिन आपने क्या करना है, इस तरह के पीआई का फॉर्मूला यूज करना है। करेक्ट। चलिए, कोई क्वेश्चन उठाए तो आपको ज्यादा समझ आ जाए, जल्दी से क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वी, सॉरी वी नहीं वाई, इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब सी एफ निकालना तो आप सभी को आता है, तो सी एफ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, और पी आई के लिए जाए तो पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/fd, है ना। 1/fd का मतलब यहाँ हो जाएगा ये, यानी ये फंक्शन ऑफ डी, और इसको मैं लिख सकता हूँ d माइनस वन का होल स्क्वायर, और इंटू क्यू, क्यू मतलब है एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो बस अब फॉर्मूला लगाया जाए फिर इसमें, तो फॉर्मूला लगाएं तो क्या दिखाई देने वाला है, ये 1/, पहले तो सबसे पहले x सामने आया, ठीक है, 1/d माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसे रहा, और साथ में कौन, साइन x यानी v, माइनस d माइनस वन का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू डी माइनस वन आएगा। करेक्ट, और d माइनस वन की होल पावर 2 और करोगे तो ऑलरेडी 2 तो थी पावर, तो d माइनस वन की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4, और v मतलब है हमारा साइन x। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सही तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अगले स्टेप पे आते हैं, तो यहाँ आपका पी आई इज इक्वल टू क्या आ गया, पी आई इज इक्वल टू आ गया 1/x इंटू 1/d माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, माइनस यहाँ d माइनस वन से d माइनस वन की पावर 4 कटेगा, तो ये बनेगा 2/d माइनस वन का होल पावर 3 इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा इसको एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब साइन ए एक्स वाली फॉर्म होती है तो डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखते हैं, माइनस ए रखते हैं, ए स्क्वायर रखते हैं। करेक्ट, तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्स ऐसे ही रहा, 1/, इसको तोड़ दिया, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 हो गया ये, और ये बन गया साइन एक्स माइनस 2/d, ए माइनस बी का होल क्यूब आप सभी को पता होगा, तो इसको लिखता हूं, तो ये बन गया डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस डी 3d माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। ठीक, अब जहां जहां आपको स्क्वायर वाली टर्म्स दिख रही है ना, वहां माइनस ए स्क्वायर रख दो, और ए की जगह कितना है, ए की जगह इस बार 1। ठीक है, अब जैसे डी क्यूब दिखाई देगा तो डी क्यूब को आप कैसे तोड़ेंगे, डी स्क्वायर इंटू डी में तोड़ देंगे। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -1 का स्क्वायर इंटू डी, तो ये फाइनली क्या बनेगा, माइनस डी बन जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें, तो एक्स ऐसे ही रहा, 1/d स्क्वायर की जगह -1 आ गया, -2d प्लस 1,
और इधर आए तो ये साइन एक्स आ चुका है, माइनस 2/d³ की जगह माइनस डी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस में 3d माइनस 1, और ये बन चुका साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया -x/2, और ये 1/d इंटू साइन एक्स। 1/d का मतलब आप सभी जानते हैं, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, करेक्ट। और माइनस ऐसे रहा। अब यहाँ आपका थोड़ा सॉल्व करो तो 2 क्या बनाया है, 2d प्लस 2 बन चुका है, और 2 कॉमन आएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, है कि नहीं। अभी मैंने -x/2 1/d साइन x, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये बना 1/d प्लस 1 बन चुका है, ठीक है, और साइन x। अब क्या करना है, अगेन आपका 1/d प्लस 1 अगर आपको दिख रहा है तो उसी के जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो फिर से अगेन स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी, जिससे साइन कॉस सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, d-1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और d-1 से डिवाइड भी कर दिया, जिससे कि नीचे फॉर्मूला बन जाए d स्क्वायर वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना देखिएगा, -x/2 ऐसे रहा 1/d साइन x, ठीक है, और ये बन चुका है -d-1 और अपॉन d²-1 और साथ में साइन x। फिर से d स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, तो ये -x/2 1/d साइन x और -d-1 अपॉन -1 -1 -2 हो जाएगा ओवरऑल, और ये साइन एक्स हो जाएगा, और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो ये -x/2 1/d साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 1/2 d-1 और ये साइन एक्स। यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आपको पता है कि 1/, में अगर d है तो उसका मतलब इंटीग्रेशन है, और न्यूमरेटर में अगर d है तो उसका मतलब है डिफरेंशिएशन। तो 1/d साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x/2 कॉस x आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 1/2 ऐसे रहा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, और माइनस साइन x, तो ये आ गया पी आई, ठीक है। पी आई की वैल्यू निकल चुकी है। अब इस पी आई की वैल्यू ओरिजिनल वाले में रख देंगे, यानी कि सी एफ इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई में, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा जैसे कि पहले काम करते थे, ठीक है। तो ये आखिरी मेथड थी इसमें, और इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को क्लोज करेंगे आज, ठीक। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट करेंगे आप, या टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।